यहां तक कि कई लोगों ने तो इन्हें और मुझे जोड़ी के रूप में देख के जोड़ीदार भी कहना शुरू किया। तो कई लोगों ने जय और वीरू भी कहा। हम लोगों ने एक नई शुरुआत रेशम विभाग में करने की कोशिश की थी। सेरीकल्चर दुनिया के नाम से यूट्यूब चैनल, जिसके जरिए हम तकनीकी जानकारी भेजते थे और उसमें हम दोनों भाई भाई जैसे साथ में आते थे। ऐसा लगता था देख करके कि ये जोड़ीदार हैं। तो ये हमारी जोड़ी थी। मैं इसके लिए दुखी हूं कि आप मुझसे दूरी के मामले में थोड़ा दूर जा रहे हैं, दिल से नहीं। ये नामुमकिन है कि आपके जैसा कोई और मिले, पर यह भी आशा नहीं कि हमारे जैसा तुम कोई और ढूंढ सको। आज के कार्यक्रम के नायक और मेरे बहुत स्नेही साथी श्री रोमिल जी, मेरे रेशम परिवार के सभी सदस्य, सभी साथी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस हृदय कंठ है, मन को तरल कर दिया है, दिल तरबतर है, दिल को सजल कर दिया है। आपकी जुदाई अब कठिन हो गई है, आपकी जुदाई अब कठिन हो गई है, आपकी विदाई ने हमको सजल कर दिया है, आपकी विदाई ने हमको सजल कर दिया। रोमिल जी, मेरा जो अपना अनुभव आपके लिए है, पहली मुलाकात हमारी इस विभाग में आने से पहले हुई और कुछ इस प्रकार से हुई कि वहीं से आपसे सीखने की शायद मौका और आदत मुझे लग गई। मैं इस डिपार्टमेंट में आया नहीं था। इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू होना था और किन्हीं जानकार से पता चला कि आप बहुत अच्छे जानकार हैं, कुशल हैं। आपसे अगर मुझे अपना इंटरव्यू देना है तो मैं आपसे संपर्क करूं तो मुझे तकनीकी जानकारी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। मैं आपसे मिला और वाकई आपसे जो भी यहाँ पर मैंने ज्ञान उस दिन प्राप्त किया और उसका उपयोग अपने साक्षात्कार के दौरान किया, वो मुझे काम आया और मैं इस विभाग में कहना चाहिए कि प्रवेश प्राप्त कर गया। 2020 में जब ललोरिया साहब यहाँ से सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद एक ऐसा मौका, एक ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ भी अपनी सेवाएं रेशम विभाग में दे सकूँ, जो मंडल स्तरीय कार्यालय है हमारा। और उस दौरान आपके संपर्क में आया और धीरे 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 आपके व्यक्तित्व से अवगत होता चला गया। आप सभी लोगों ने जिन गुणों का बखान किया, जिनको महसूस किया और हमने सम्मान पत्र में भी जिन्हें समाहित किया, मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी दिल के भीतर काफ़ी गहराइयों तक उनको महसूस किया। और तभी जब सम्मान पत्र को हम तैयार कर रहे थे तो ये जो एक एक शब्द हैं, ये भावनाओं के साथ जब इसमें समाहित किए गए तो वाकई मैं उनको महसूस कर सकता था कि आपके व्यक्तित्व में थे। मैं जरूर पद में आपसे ऊपर यहाँ पर रहा, किंतु आप उम्र में भी मुझसे ऊपर रहे और व्यक्तित्व में भी आपके इतने गुण रहे जो मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की आपसे। आज आपने यहाँ पर भावनाएं आंसुओं के साथ कमाई। मेरी नज़र में ये इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। हमारे कुछ साथी ऐसे थे जो कह भी नहीं पा रहे थे अपने शब्दों को, इतने भावुक हो गए थे। जहाँ पर दुनिया भौतिकवादिता की ओर बढ़ती चली जा रही है, असली कमाई को वो समझ नहीं पा रही है और धन लोलुपता या पद लोलुपता की ओर जा रही है, वहां पर एक शख्स हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि असली कमाई क्या है। आप लोगों ने अलग अलग भी इसे महसूस किया और आज जब हम एक साथ इकट्ठे हुए इस कार्यक्रम के लिए, तो उस दौरान भी आपके भाव जब यहाँ पे निकल के आए तो मैं पुनः, और आप भी शायद इस बात को समझ सके होंगे कि वाकई में ज़िंदगी में व्यक्ति की असली कमाई क्या है। जो भाव, जो सम्मान, जो स्नेह आपने हमसे कमाया, मैं समझता हूँ वो हम सभी के लिए आदर्श होना चाहिए। कर्मों से आपने कमाया। भाव तो कुछ ऐसे भी रहे, आपकी ऐसी आदत पड़ गई हमें, क्योंकि आप में वो गुण थे इसलिए वो आदत पड़ गई। देखिए, अवगुणी व्यक्ति की आदत नहीं पड़ती है आपको, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। गुणी व्यक्ति की आदत पड़ती है आपको,
क्योंकि आप उससे लगे रहना चाहते हैं। एक हल्का सा भान था कि आप यहाँ से शायद जाने वाले हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा था। मन कह रहा था कि शायद आप क्या पता रुक जाएं। तो अचानक से एक आदेश आता है जिस पर आपका नाम छपा होता है और आपका नया स्थानांतरण किसी अन्य जगह पर कर दिया जाता है, जो कि हमारा निदेशालय या मुख्यालय है। तो उस समय तुरंत ही उसे पढ़ते ही जो भाव निकल करके आए, मैं उन्हें यूं पंक्तिबद्ध करना चाहूंगा। होंगे जुदा, होंगे जुदा, ऐसी कोई खबर आई है। जब वो पत्र आया तो अंदर से जो भाव निकले, होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थम आई है। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थम आई है। और तभी अंदर से एक और ऐसी चीज निकल के आई, क्योंकि आपने सम्मान कमाया था। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी है बेचैन, सांसें थम आई है। देंगे आपको फेयरवेल की पार्टी हम, लेकिन बेचैनी बढ़ गई है, आंखें भर आई हैं। बेचैनी बढ़ गई है, आंखें भर आई। मेरे साथीगण इस बात को कह गए। एक साथी ने तो ऐसा तक कहा, शायद राम सिंह जी ने, कि आपने भगवान जैसा काम किया। मतलब बहुत बड़ा शब्द था जो आप यहाँ पे अर्जित करके गए। भगवान जिसे आदर्श माना जाता है, मतलब बहुत बड़े काम जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। इसे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑफिस की फाइलों के कामों को करते वक्त आपने ऐसा कुछ कर दिया। आपके व्यक्तित्व में ऐसा था जिसकी वजह से हमने ये महसूस किया। हम सभी कहीं ना कहीं पर नौकरी करते हैं, कोई फाइल चलाता है, कोई फील्ड में काम करता है, अन्य तरीके के कार्यालयी कार्य भी कर रहा है, लेकिन क्या वो हर व्यक्ति उस प्रकार का सम्मान और वो दिल में घर जगह बना पा रहा है? कोई एक व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं टकराया जिन्होंने रोमिल जी के लिए ऐसा कहा हो कि ये व्यक्ति कभी गुस्से में आए, या इन्होंने हमें मार्गदर्शन नहीं दिया, या हमें बताया नहीं। कोई एक सिंगल व्यक्ति मुझसे नहीं टकराया। राम सिंह जी ने बताया कि ये कभी भी पैनिक नहीं दिखे मुझे। और मेरी हमेशा से इनके संपर्क में आने के बाद ये कोशिश रही कि ये गुण मैं इनसे सीख सकूं, मैं अपने अंदर ले सकूं, क्योंकि मैंने भी वही महसूस किया। कैसी भी समस्या आई, आप कभी पैनिक नहीं हुए, बहुत परेशान से नहीं हुए, उथल पुथल नहीं मचा दिया आपने, बवाल सा नहीं कर दिया आपने। आप शांत थे, आपने अपना दिलो दिमाग लगाया और कोशिश की कि हम उस समस्या से बाहर निकल जाएं। तो वो जो गुण था आपके अंदर, वो गुण मैं बार बार सीखने की कोशिश करता हूं कि क्या मैं भी अपने व्यक्तित्व में वो संवर्धन कर सकूं। एक बहुत गंभीरता और बहुत कहना चाहिए कि डेप्थ आपके व्यक्तित्व में है। एक शब्द से मैं आपको नवाजना चाहूँगा, जो हमने इसमें भी लिखा है और जल्दी मेरी तरफ से कोई उसे अर्जित नहीं कर पाता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी। ये बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। सुनने में और समझने में ये शब्द ऐसा लगता है कि कोई उम्र के साथ जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो परिपक्व हो रहा है। ऐसा नहीं है। हर बूढ़ा आदमी, हर बड़ा आदमी उम्र से वो परिपक्व हो, मैच्योर हो, ये कोई जरूरी नहीं। और छोटी उम्र का व्यक्ति परिपक्व ना हो, मैच्योर ना हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। परिपक्वता एक अलग चीज है जो अपने आप में इतना संपूर्ण शब्द है, इतना संपूर्ण अर्थ लिए हुए है कि वो अगर किसी व्यक्ति में है तो आप उस पर घना विश्वास कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता रखता है।
क्योंकि परिपक्वता के अंदर सारे गुण समेटे हुए हैं। समझदारी परिपक्वता के अंदर है, दायित्व बोध, जिम्मेदारी का भाव परिपक्वता के अंदर है, सामने वाले से क्या व्यवहार करना है परिपक्वता के अंदर है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें कितनी दक्षता आप हासिल करते हैं ये परिपक्वता के अंदर है। क्योंकि आपका वो मुख्य कार्य है, उससे आप आजीविका कमा रहे हैं, उससे आपकी जीवन का सम्मान है, तो आप उसमें कितनी दक्षता हासिल करते हैं। हमने आजीविका के रूप में या फिर नौकरी के रूप में नौकरी हासिल तो कर ली, लेकिन क्या हमने उसकी दक्षता हासिल करने की कोशिश की कभी? या हम सिर्फ पद पर बैठ गए और जो हमें नौकरी के चलते कोई तनख्वाह या पैसा मिलना था बस वो लेते रह रहे हैं? ये प्रश्न सब हम अपने आप से कर रहे होंगे, और तब हम उस कसौटी पे खुद को परखेंगे, कसेंगे कि क्या हम परिपक्व हैं। मैं अपनी तरफ से आपको इस शब्द से जो है सम्मानित करना चाहूँगा कि आप मेरी नज़र में परिपक्व व्यक्ति हैं। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि वाकई में हमारे उत्तराखंड सेरिकल्चर का आप कोहिनूर हैं, हीरा हैं। मैंने महसूस किया और मुझे आपकी बहुत आवश्यकता थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इन्हें और मुझे जोड़ी के रूप में देख के जोड़ीदार भी कहना शुरू किया। दिनेश जी सिर हिला रहे हैं कोने में बैठे हुए। हम लोगों ने एक नई शुरुआत रेशम विभाग में करने की कोशिश की थी, सेरिकल्चर दुनिया के नाम से यूट्यूब चैनल, जिसके जरिए हम तकनीकी जानकारी भेजते थे और उसमें हम दोनों भाई भाई जैसे साथ में आते थे। ऐसा लगता था देख करके कि ये जोड़ीदार हैं। तो लोगों ने ऐसा कहना भी शुरू किया कि ये जोड़ीदार हैं, और सही शब्द कहा। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा जाना चाहिए था कि हाँ देखो ये दोनों जोड़ीदार हैं। तो ये हमारी जोड़ी थी। मैं इसके लिए दुखी हूँ कि आप मुझसे दूरी के मामले में थोड़ा दूर जा रहे हैं, दिल से नहीं। शायद हम साथ काम करते तो मुझे उससे भी ज़्यादा, मतलब एक जगह पर साथ काम करते, विभाग के अंदर तो हम अभी भी करेंगे, लेकिन एक जगह पर साथ काम करते तो और ज़्यादा खुशी होती। लेकिन फिर भी मैं बड़े एटीट्यूड के साथ आपसे ये लाइनें कहना चाहूँगा कि ये नामुमकिन है कि आपके जैसा कोई और मिले, पर यह भी आशा नहीं कि हमारे जैसा तुम कोई और ढूंढ सको। तो कई लोगों ने जय और वीरू भी कहा, मैं उससे अच्छा महसूस करता था, क्योंकि एक ताकत होती है जब आप साथ की बात करते हैं, जब आप जोड़ी की बात करते हैं। जोड़ी शब्द में ताकत है, और ताकत वाली जितनी चीज़ें हैं वो मुझे हमेशा ऊर्जा देती रही। जैसे हमने परिवार शब्द जोड़ा, और यहाँ पर आए हुए आज मेरे सभी साथियों ने परिवार शब्द का उद्बोधन किया। जगत बार बार याद आते हैं मुझे उस बारे में। जब उधम सिंह नगर आया तो 2 साल बाद जगत ऐसे थे, जब मैं प्रयास करता रहा तो पहले व्यक्ति जिन्होंने आगे आकर के मेरा रेशम परिवार कहा। तो जब हम आज कहना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों बाद अंदर से फीलिंग आनी शुरू होगी, और जब फीलिंग आनी शुरू होगी तो हमारा आचरण और व्यवहार एक परिवार का होने लगेगा। और जब वो होने लगेगा तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम कर ना सकें, ये हमें करनी होगी। रोमिल जी से मैंने तो जो भी सीखा, और वही चीज़ मैं आप सभी लोगों से भी आशा करूंगा कि हम सब भी उन गुणों को केवल यहाँ पर कह करके और महसूस करके उनके लिए नहीं जाएंगे। हम सब अपने अंदर उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर एक ऐसा भाव ला सकें कि हमारे साथ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अगर हमारे अंदर कुछ है तो वो सहयोग दे सकें। पद, पैसा, इसको पीछे छोड़ते हुए ये भूल जाना है, ये परिवार के अंदर नहीं होता है। अगर हम परिवार कह रहे हैं तो उसके सही मायने यही हैं। परिवार में बस इतना होता है, बड़ा भाई छोटा भाई। तो बड़े भाई को, अगर कोई बड़ा भाई है आपका यहाँ पर जिसे हम बड़ा भाई कह रहे हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि मैं आपके इधर मंडल स्तर पे एक बड़ा भाई हूँ, तो मैं आपसे स्नेह की और सहयोग की वो अपेक्षा करूँगा, और आपको वो स्नेह और सहयोग देने की कोशिश करूँगा जो बड़ा भाई छोटे को देगा, और छोटा जो बड़े को देगा वो मेरी आपसे अपेक्षा होगी।
वो व्यवहार हमारा होगा, ना कि मैं यहां पर आप लोगों का बॉस बन के बैठ जाऊं और आपके ऊपर बॉसिज्म जैसी हरकत करूं। मेरी बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है और मैं कोशिश करना चाहूंगा कि मेरा सारा परिवार इस सोच के साथ चले। जब हम ये चीज़ सोचेंगे अंदर से कि यार वो भाई है अपना, तो आप क्या रहेंगे, आप धैर्य से रहेंगे, क्योंकि ईर्ष्या नहीं होगी ना उससे आपको ईर्ष्या नहीं होगी। आप उसे उबारना चाहेंगे और साथ ही ये भी चाहेंगे कि परिवार को इकट्ठा चलाने के लिए मेरा भी उतना ही योगदान हो जितना मेरे साथ वाले भाई का है। ऐसा ना हो कि इसी भाई पर सारा बोझ पड़ जाए। भाई के रूप में हमारी ऐसी भी कोशिश होगी कि मेरा जितना दायित्व है पूरा निभाऊं, और तभी हम अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। अगर ये एकता हम में बनी रहेगी, हम जरूर लेकर के जाएंगे। आपको मन से और दिल से मजबूत होना है। मेरा चाहना है कि हमारी टीम का एक एक व्यक्ति काल भैरव वाली मूवी की तरह जो है, मगाधीरा, कितने लोगों ने देखी है मगाधीरा? मगाधीरा में काल भैरव उसका हीरो था। तो जिस राज्य में वो था, उस राज्य के लिए फेमस था कि वहां का एक एक सैनिक 100 के बराबर है। देखिए आपने भी। और वो उस राज्य की उस फीलिंग, योद्धाओं की उस फीलिंग को मैं कभी भूल नहीं पाता हूं, जहां का एक व्यक्ति 100 के बराबर है। और वो सीन भी मैं कभी नहीं भूलता। और जब जब मैं उस सीन को सोचता हूं, मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उधर से दुश्मन सेना का राजा गिनता है, वो देखता है शेर खान दुश्मन देश का राजा है, वो देखता है कि सामने वाले राज्य के लिए, मैंने सुना है इतना छोटा सा राज्य है, और सुना है कि यहां का एक एक सैनिक 100 के बराबर है। कहता आज देखूं जरा कैसा है। विकराल सेना लेकर के आता है, वो बहुत बड़ी सेना, जिसके सामने वो छोटा सा राज्य कुछ है ही नहीं। और जब काल भैरव लड़ना शुरू करता है तो वो एक एक करके गिनता है बैठ के, बस वो गिनता जाता है। और जो वो सोच के आया था कि इस साम्राज्य को मैं अपने अधीन कर लूंगा, वो सम्मान से उसका मस्तक जो है ऊपर को हो जाता है, सम्मान से सैल्यूट करने को। और वो काल भैरव जब 100वां व्यक्ति को भी मार देता है, एक सैनिक, एक योद्धा के रूप में अपने राज्य की रक्षा करते हुए, तो उस समय वो अपनी तलवार, अपनी शमशीर उसे सम्मान में भेंट करता है और उसे दोस्ती का तोहफा देता है, अनुरोध करता है कि मेरी दोस्ती स्वीकारो ऐसे वीर। तो वही चीज, वही फीलिंग हम अपने अंदर ला सकते हैं कि हमारा एक एक सैनिक इतना तगड़ा हो, हमारी टीम इतनी मजबूत हो। उसके लिए हमें मन से मजबूत होना होगा, उसके लिए हमें एक रहना होगा। हम कर पाएंगे। रोमिल जी, जैसा कि सभी की अपेक्षा है कि आप इस मंडलीय कार्यालय में भी रहे और इस मंडल में ही पहले भी आपकी नौकरी रही लंबे समय तक। इस मंडल के लिए आप दिल से भी जुड़े हैं हम लोगों के साथ साथ। तो जैसा लोग चाहते हैं, सबका अनुरोध है, मेरी भी अपेक्षा है कि आप मंडलीय कार्यालय से निदेशालय में जा रहे हैं, एक तारतम्यता वहाँ पर आप जोड़ पाएंगे और जिन जगहों पर जिन दायित्वों को आप निर्वहन करेंगे, हमारे मंडल का अवश्य ख्याल रखेंगे, ताकि हम मंडल के रूप में बहुत अच्छा योगदान देते हुए अपने पूरे विभाग को ऊपर उठा सकें। मैं आपको यही शुभकामनाएं अपने समस्त परिवार की ओर से देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर सम्मान और स्नेह पाया, आप नए दायित्व और नए असाइनमेंट को भी उन्हीं तत्परता, उन्हीं दायित्वबोध, उन्हीं कुशलता के साथ करें और वहाँ पर वही सम्मान, अपनी छाप छोड़ें और वही स्नेह पाएं। बहुत शुभकामनाएं।